हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं मुंबई के बहुत बड़े एड फिल्म्स के सिनेमेटोग्राफर ब्रिजतेज दे के साथ हूँ, जिन्होंने मेरे ख्याल से 200 से ऊपर एड फिल्म्स किए हुए हैं। और आज मैं इनसे सवाल पूछूंगा इनकी जर्नी को लेके और इनके फिल्म मेकिंग करियर को लेके। सो हाय ब्रिजतेज, कैसे हैं आप? All good, Yogesh. Nice to talk to you. तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सिनेमा में? आप कैसे मतलब इंटरेस्टेड हुए और सिनेमेटोग्राफी करने का क्यों सोचा? क्योंकि नॉर्मली लोग डायरेक्टर बनने का सोचते हैं या फिर दूसरे शहर से सब एक्टर बनने का सोचते हैं, पर सिनेमेटोग्राफर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये थोड़ा इन्सिडेंटल तो है एक्चुअली. इट्स हैपेंड सडनली someday. Till my college there is nothing like that, like no inclination about this thing. थोड़ा मोड़ा जो भी होता है, because I'm a Bengali, तो हमारे में कल्चरली थोड़ा होता है, थोड़ा थिएटर कर लो, स्कूल कॉलेज से ही आप लोग थोड़ा थिएटर कर लो, थोड़ा फंक्शंस कर लो. बचपन में आपको एक तबला या हारमोनियम पकड़ा दिया जाता था, एटलीस्ट हमारे टाइम पे तो होता था. तो आप थोड़े मोड़े वो सब करते रहते हो, बाकी बुटते रहते हो, बट इट्स नॉट अबाउट मेकिंग अ करियर आउट ऑफ इट, नथिंग लाइक दैट. Actually, technically, I was more into sports or something like that. So, but suddenly, my college, I was studying physics actually. So, someday I got bored. Like, yeah, I don't want to do a quite a job or something education, and also what to do. Then suddenly I came across some photography thing. So, मेरी journey उस time पे black and white photography से हुई थी. So I started doing clicking pictures. Then I got into institute for photography course also. अच्छा, वो रील वाले कैमरे पे? हाँ. That is like end of 90s की बात है. तो रील वाले कैमरे पे black and white से. Then मैं वहाँ से फिर I started doing fashion photography. So then I shifted to photography. So when I was doing all this, then I came to know about film schools and all details about everything. Obviously, you watch movies. Obviously, I'm in the movie of being a army kid. We have traveled and we have seen all this our lives, all the like आपका हमारा हर Sunday is always about एक movie in the evening. So it was like the child I grown up that way. So yeah, so it happened then, and then like, why not then movies? Why not only still photography? Why only still photography or something like that? So I started inquiring about that. Then actually one day, like one of my teacher actually guided me. He's a ex-FTI, I mean alumni, FTI alumni. So he used to be quite famous in 80s and 90s. So he guided me, why not you just go try for film school and just try your luck. And like if you want to go into that, then again I was decided everything कि मुझे और भी जो भी करना है, एटलीस्ट जॉब तो करना नहीं है. इसमें करना है जो करना है. टिपिकल प्रोफेशन टाइप आई कांट टेक इट एनीमोर, बिकॉज वो मेरा माइंडसेट से निकल गया था. सो एंड उस टाइम पे ऑलरेडी मैं 3-4 साल से फोटोग्राफी भी कर रहा था, तो व्हाई नॉट, लाइक फिल्म का तो एक होता ही है चाह सब. तो मैं देन फिल्म स्कूल के एंट्रेंस दिया, आई गॉट इनटू फिल्म स्कूल एंड ऑल. एफटीआई तो बस no, I'm from SRFTI, Satyadev Film and Television Institute. Yeah, I'm from so SRFTI का मुझे मिल गया उस बार, फर्स्ट अटेम्प्ट पे हो गया. तो then I got into the film school and obviously आप कुछ फिल्मों के बारे में जानते हो, especially Bengali cinema, even old cinema or something and all. But I didn't have much exposure of old cinema, but film school के उस जाने के बाद, even of like last stage of my photography also, so I came across lot of things. तो वो 3 साल की जर्नी में काफी फिल्में देखी, सीखा. 3-4 साल की, हाँ, मैं ऑलमोस्ट इट टुक 4 इयर्स. उसके पहले फोटोग्राफी के 3-4 साल थे. तो 6-7 साल में लाइफ का पूरा पर्पस चेंज हो गया. पर्पस चेंज हो गया. नो, इट्स लाइक होल पर्पस ऑफ लाइफ वाज डिफरेंट देन प्रीवियसली. उसके पहले आप जो करते हो एक मिडिल क्लास घर से, आप सब लोग होते हैं कि आई वाज अ गुड स्टूडेंट सर, यार डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, नहीं बनो तो कम से कम फिजिक्स लेके कुछ करो, रिसर्च करो, मास्टर्स में जाओ, बिजनेस कर लो, मास्टर डिग्री कर लो. Like it was when after my college I was leaving study from physics. My college के clerk was not agreeing to sign that, like give me the form to leave, because अरे यार मास्टर नहीं करेगा क्या करेगा लाइफ में. It was like that. So that kind of way. I mean those days were like different days obviously. आज के जैसे नहीं थे. वहाँ पे लोग भी कनेक्शन, कम्युनिकेशन अलग हुआ करते थे. People used to differently talk and relate. So जो भी है, so आप किस शहर में ग्रो अप हुए हैं? मतलब किस शहर में, आप किस शहर से हैं? Actually क्या हुआ, yeah, actually what happened, my early education happened in a
in terms of still 8th standard I was mostly traveling because my dad was in army. After that he was about to retire, so he shifted back to our it's a small town called Kuch Bihar in northern Bengal. Yeah. Northern Bengal में सिलीगुड़ी के just next district है. So I went back there. I was there for 5 years, 6 years. So after college के time तक वहाँ पर था. Then I shifted to Calcutta. Then the higher education happened in Calcutta. So after film school, I finished my film school. I moved to Bombay to start the so-called journey, you can say, which still on the way. So आपके मम्मी पापा ने कभी आपको वो नहीं किया, होता ना कि घर पे एक रेजिस्टेंस मिलता है, क्या कर रहे हो यार तुम लाइफ में? हाँ, ये एक हुआ था. तो when I told my dad कि I'm living like I'm after graduation, I'm not going with the physics anymore. The graduation मेरा last stop है education technical, I mean traditional education. तो ये like ठीक है, graduation के बाद you just do something, it's okay. Want to go into army, air force, or you want to do a pilot training, whatever you want to do something. Okay, let's see. Then I told him कि I want to do photography. Well, yeah, do photography, but what do you do for living? नहीं मतलब नहीं वो I'll handle that. So after that couple of years, when I told about film school, and already I was in my like 20s already, then you are getting into film school for again 4 years. Like by the time you are passing out, you're like 26-27 साल के हो जाएगा आप, तब तक आपके घर वाले से पैसे की उम्मीद, घर वाले सोचते हैं कि 3 साल तो अभी तुमने ग्रेजुएशन किया है, अब फिर तुम 4 साल दोगे किसी इंस्टीट्यूट को. नहीं, 3 साल ग्रेजुएशन के बाद मैंने 3 साल और फोटोग्राफी में भी किया, वो भी एजुकेशन भी थी. हाँ, उसका भी मैंने पढ़ाई की. तो बोले और उस ग्रेजुएशन के बाद भी 3 साल हो गए, इसके बाद तुम और 4 साल पढ़ने की बात कर रहे हो. और आई एम चूजिंग अ करियर व्हिच डजंट हैव एनी फॉर द ऑब्वियस फॉर सैलरी, प्लेसमेंट नहीं है, एसआरएफटीआई से यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है. हां, सो नहीं, उनके लिए क्या होता है ना, एटलीस्ट अभी तो मीडिया इज मच मोर ओपन, टीवी आ गया. वो उस टाइम पे 5 तो केबल टीवी के 5 चैनल हुआ करते, वो भी स्मॉल टाउन्स में नहीं होते थे. वो 4-5 चैनल होते थे, वो भी नहीं मिलते थे, घर मेट्रो से काम चलता था. तो उस जमाने की बात है. सो इतना एक्सपोजर था नहीं यार. अगेन मेंटल, माय होल फैमिली इज फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड. My father is army. Other rest of all my uncle, aunties, even of my own sister, then all are sisters. Everyone either they're master degree or they're engineers. No one has done anything beyond like apart from that. So I am the only person like I want to move out. So the question is like क्या करेगा? So like the whole deal was like that. Okay, I said कि if you wanted like मैं अगर इंजीनियरिंग में जाता तो आप एक पैसे देते मेरे को पढ़ने के लिए, या अगर कल मेरा कुछ नहीं होता मुझे बिजनेस करने के लिए जो भी, आप मेरा फिल्म स्कूल के ये 4 साल का स्पॉन्सर कर दो, लाइफ में मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा, रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ माय सेल्फ. सो बट अगेन थोड़ा लिबर्टी तो थी बिकॉज आर्मी बैकग्राउंड था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लिबरल भी होते हैं. आर्मी पीपल आर लिटिल लिबरल. आई ग्रोन अप लिटिल लिबरली, लाइक लिबर्टी थी लाइफ में थोड़ी सी. सो थोड़ा बस करना पड़ा, बट उसके बाद हो गया. सो एक ओके ट्राई, इफ यू गेट थ्रू लाइक द एंट्रेंस, go ahead. So struggle था, but very short term, like थोड़ा resistance है कि चलता भी है. माओ में like okay, उतना चलता है because you have to break away from something tradition. जो भी चल रहा है वहां से अलग जा रहे हो, थोड़ा उनको भी समझाना पड़ता है. My mom was more against it, but like when dad got convinced, like माओ like okay ठीक है चलो यार अभी क्या बोले, पापा ने हाँ कर दिया तो हम और क्या बोले. Then I got into film school. अभी क्या बोले. So then after that thing started, then I got into film school, and then so whole thing started like was to life the goal to everything changed like with the time. It's not consciously change overnight, but that 3-4-5 साल का पीरियड में 4-5 साल के पीरियड में लाइफ की फिलोसॉफी चेंज हो गई. एक्चुअली हम बातें बोलते हैं फिलोसॉफी से जिंदगी नहीं चलती, बट आई हैव बिलीव कि बिना फिलोसॉफी के भी जिंदगी नहीं चलती. ट्रू. अगर हाँ मतलब रोटी कपड़ा मकान भी एक फिलोसॉफी होता है घूम फिर के. अगर आप अदरवाइज वो बेसिक नीड होता है. उसके बाद जिंदगी जब भी आप बेसिक नीड क्रॉस करके जिंदगी में जब भी कुछ करने की बात करो, एनी प्रोफेशन एनीथिंग, यू शुड और यू हैव अ फिलोसॉफी. उसके पीछे एक फिलोसॉफी लाइफ की होती है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं करोगे. आइदर यू वांट टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, व्हाटएवर, बियॉन्ड ब्रेड एंड बटर जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्शियस सबकॉन्शियसली एक फिलोसॉफी रहता है.
और वो अपने टाइम के और अपने हिसाब से आप उसमें उसको आप कितने प्रायोरिटाइज करते हैं लाइफ में, उसके हिसाब से आपकी जिंदगी की रुख बदलती रहती है। सो फिर चलो ठीक है यार, अभी अपने अपने रास्ते चलते हैं, और शुरू हो गए। तो ऐसा So, इससे इसके बाद निकलने के बाद कैसा कॉन्फिडेंस था कि मतलब अब तो मैं मुंबई में काम मुझे मिल ही जाएगा, वैसा सोच के निकले थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। व्हाट हैपेंड नो, लाइक उस टाइम पे SRFTI से निकल के काम मिलना इतना इजी नहीं हो रहा था, बिकॉज हमारे पहले 2-3 बैच ही निकले थे। और अगेन व्हाट हैपेंड, इट्स नॉट अबाउट इंस्टीट्यूट ओनली। क्या होता है, आज मीडिया बूमिंग हो गया, ओपनिंग बहुत ज्यादा हो गई है। हम जब आए थे इंडस्ट्री में 15-16 साल पहले, तो उस टाइम पे वर्क वाज देयर, ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग था, भी था, टीवी भी थी, बट इतना काम नहीं था, नो डिजिटल, इतने ऑप्शन नहीं होते थे लाइफ के। आपको एक पकड़ के पीछे चलो, एक नॉर्मल फंडा होता था कि 3-4 क्या साल हो गया, असिस्ट फिल्म करो। स्कूल से निकल, फिल्म से निकलने के बाद एक एडवांटेज होता था, आपको असिस्ट करने के लिए इजीली मिल जाता था थोड़ा, वो एक एडवांटेज है मेजर। और बाकी आपके पर्सनल ग्रोथ में आपको पता है कि आपके पास एक नॉलेज है, जिस दिन आपको मौका मिलेगा आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। सो आप यू डोंट हैव टू, मैंने वहां आके आपको बेसिक नहीं सीखनी पड़ेगी। तो और एक है तो फिल्म स्कूल इज नॉट अबाउट, क्या होता है कि हम एक आइडिया होता है कि फिल्म स्कूल जाओ, वहां पर आप साउंड और सिनेमाटोग्राफी डिरेक्शन और सीख के बाहर जाके काम करोगे। एक्चुअली क्या होता है, आप बेसिक टेक्निकलिटीज ऑब्वियसली सीखते हो, थ्योरी बुक्स आप पढ़ते हो, व्हिच यू कैन रीड एट होम आल्सो। आपको अगर टेक्निकल है, कैमरा है, साउंड है, आपको इक्विपमेंट के एक्सेस नहीं होते, व्हिच इज अ गुड एडवांटेज गोइंग इनटू फिल्म स्कूल, का आपके पास इक्विपमेंट के एक्सेस होते हैं, और आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, आपके थॉट के साथ आप उसमें अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, आप अपने जो बोलते हैं ना हुनर को तराश सकते हो, सब कुछ ठीक है, बट उसके बाद भी वो एक्सेसिबिलिटी है। बट अगेन फॉर मी फिल्म स्कूल एक मेन एक फिल्म स्कूल जब होता था मेरे लिए था, वो फिल्म स्कूल ने मुझे एक पर्पस दिया था, बियॉन्ड द एजुकेशन के अलावा एक पर्पस दिया लाइफ में कि मतलब ये पर्पस डायरेक्शन है, दिया दिस था इज कि व्हाट आई आप वांट टू क्या डू। करना चाहते हो, आपको गोल क्या है, और आपके उस पर्पस पे आप कैसे जा सकते हो। व्हिच आई बिलीव कि आप कोई जो फिल्म स्कूल में एक माहौल पे जाते हो, वहां से वो बहुत आता है। इसीलिए क्या होता है, काफी ऐसे भी फिल्म स्कूल में अब अगर 100 लोग होते हैं, तो आप बाद में 20 साल या 15 साल बाद आप 50 के नाम सुनते हो, अगर फाइन भी करोगे तो बाकी 50 कहाँ चले जाते, बिकॉज दे डोंट कोप विद दैट, और मे बी दे डिडंट बिलीव ऑन दैट और समथिंग, that never happens. So उस बट जगह अगेन से दैट हैपेंस इन एवरी इंस्टीट्यूट कि कुछ 10-20 बंदे सिलेक्टेड होते हैं। एवरी मीडियम, बट अगेन कंसिडर क्या होता है ना, डॉक्टर इंजीनियर तो आप माँ बाप के घर कहने पे भी भर्ती हो जाते हो, चाचा चाची माँ बाप के। आप फिल्म स्कूल पे कभी फैमिली के प्रेशर पे नहीं जाते हो, ये आपका खुद का कॉल होता है। आप फिल्म स्कूल हो, आप एक आर्ट कॉलेज हो, या आप यहाँ पर ना फैमिली आपको नहीं भेजती है, आपको फैमिली से झगड़ के जाना पड़ता है। यू मेक योर ओन चॉइस, करेक्ट, आप अपना वो चॉइस बनाते हो, आपने एक डिसीजन करते हो, और आप उसको, आपका एक सपना होता है, जो भी है सपना हो, थॉट हो, जो भी उम्मीद हो, आप उसके पीछे भागते हो फिर। तो उसमें किसी और को जिम्मेदारी नहीं सकते। कल अगर कुछ होता है, यार पापा ने, मम्मा ने, जो भी अंकल चाचा ने, किस भरोसे में डॉक्टर बन गया, मेरे को लाइफ में बनना नहीं, सिंगर था, वो अलग ही हो जाता है फिर। लेकिन हमारे अगर हम हमारे फेल्यूर, फिर इसमें भी एक्चुअली फेल्यूर भी बोलना नहीं चाहिए कि सब लोग अपने कमर्शियल सक्सेस के चक्कर उसमें भी नहीं आते, या होते भी नहीं, अपने अपने पर्पस होते हैं, कोई अपने हाँ, सबके एम्बिशन सेम हो, एम्बिशंस होते हैं। सो क्या ना, अभी इसलिए काफी नेगेटिव बात भी बोलते हैं लोग कि आप फिल्म स्कूल से आए यार, वो 50 कहाँ चले गए। मतलब यार तुम्हारे बैच में तो कॉलेज में तुम्हारे बैच में 50 थे, तुम उस 50 में अभी 10 का ही जानते हो, वो बाकी 40 कहाँ चले गए। सो इट्स एवरीवेयर, यू शुड नॉट डाउट कि आप क्रिएटिव फॉर्म में जा रहे हो, इससे जा रहे हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वहां भी है कि आप छोटे कुछ करके जॉब करके चला सकते थे, यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो कोई। और एक बात है, मिशन भी पर्सनलाइज है बहुत, किसी को फिल्म बनाना है, किसी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है, किसी को एडवर्टाइजिंग करनी है, किसी को, हाँ किसी को, और आई नो कपल ऑफ माय बैचमेट दे वांटेड टू बी अ टीचर, फिल्म टीचर। सो उनका, हाँ दे हैव अ इंक्लिनेशन ऑन दैट। सो उन लोग का ये था कि मैं वो फिल्म स्कूल में या वापस पढ़ाएंगे, फिल्म थ्योरी पढ़ाएंगे, दे आर मोर इंटरेस्टेड ऑन थ्योरीज ऑफ फिल्म। सो क्योंकि फिल्म मेकर्स को भी उनको सिखाने के लिए भी एक बंदा चाहिए होता है, तो एक कैटेगरी उसमें भी जाते हैं। सो जनरलाइज नहीं करते हैं सर। सो जनरली एक चक्कर होता है कि कुछ भी बोलो तो आप ऐसे स्टेट, आप कमर्शियल एलिमेंट पे आप
तोड़ना शुरू कर देते हो. हाँ. It has nothing to do with this. It's a personal choice, profession. एक्चुअली और मुंबई आप में अपना सक्सेस को choice बहुत ज्यादा कॉमर्स से जोड़ा जाता है कि आपके पास पैसा कितना है उतने आप सक्सेसफुल हो. ये जरूरी नहीं है हर correct. किसी का ये गोल पैसा कमाना ही हो. more, yeah, that is more in Mumbai. Bombay, इसमें भी एक पैरेलल, यहाँ पे भी एक अलग इंडस्ट्री होती है, या होते थिएटर करते लोग वहां जाते हैं, या बट अगर आप थोड़ा स्मॉल जो रीजनल इंडस्ट्री में चले जाते हैं ना, स्पेशली जो थोड़ा नोन एज लिटिल पैरल काइंड ऑफ सिनेमा आर्ट फॉर्म पे बिलीव करते हैं, मलयालम हो, बंगालीज हो, सो वहां पर आप ओनली कमर्शियल पे नहीं जाते हो. हाँ, ट्रू. वहां पर आपके सपने होते हैं, या आप कुछ बनाना चाहते हो, उस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं. कई लोगों का सपना तो सिर्फ ये होता है कि एक फिल्म बनानी है जिंदगी में, तो वो उस फिल्म को बनाने के लिए हाँ. तो वो फिल्म बनाने, उसके बाद में ठीक है, या छोटा मोटा जॉब भी कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, मेरा लाइफ चलती रही, मेरे को 2 फिल्म लाइफ में वो एक सपना था फिल्म बनाना. सो एज ए लेमैन, बस बाहर से लोग उसको जज नहीं करना चाहिए. हमारा एक मेजर इशू होता है कि हम सब कुछ जज करते, अरे उसने क्या किया, कितने क्या किया, उसने शाहरुख के साथ फिल्म की, सलमान के साथ की, नहीं की, बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, बेंचमार्क ऑफ सक्सेस, और नॉट ऑन सक्सेस बेंच. इट्स नॉट अ, क्योंकि वो आपकी पर्पस ही नहीं थी वो. ट्रू. So, एक क्या बात है कि आप जब ये चॉइस बनाते हो, आपकी इच्छा के ऊपर होती है, और फिर क्या होता है, हाँ मैं एग्री करता हूँ कि सब कुछ हार्ड वर्क है, पर कहीं ना कहीं 10% हो या 20% हो, एक लक होता है. लक होता है. ट्रू. आई हैव आल्सो सीन दैट. क्या होता है, मेरे भी मुंबई जर्नी में देखा है कि आप कुछ कर लो, इफ यू आर नॉट लकी, नहीं होने वाला कुछ भी. कुछ ना कुछ लक तो क्या है. होता है नहीं होता है. मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं शायद नाम भी लेना चाह रहा हूँ, बट उससे ना, वो नाम जो ले रहा हूँ, इससे किसी को बड़ा छोटा करने के लिए नहीं, आई एम जस्ट सिंपल एक बोल रहा हूँ कि सपोज, चलो नाम भी नहीं लेते, एक एक्टर आज कमर्शियली बहुत बड़ा है, उसके साल में 3 सुपरहिट फिल्म जाती है, ठीक है, इंडस्ट्री से सबको उसको मानते कि एवरेज एक्टर है, बट है उसमें वो हार्ड वर्क किया है, हो गया. मतलब ऐसे हार्ड वर्किंग बहुत लोग और भी आए, वो नहीं हुआ बिकॉज उसका लक था. बट अगेन there are a category of people who known as a respected good actors, senior हो गए, उम्र हो गई, ठीक है, जो कमर्शियल वो सक्सेस नहीं देखा, but again they are not failure, they have their own space, own thing. अभी आप अगर बोलो कि यार टिपिकल हीरो के उस लेवल पे आप नसीर साहब नहीं आए, ओम जी नहीं आए, मनोज बाजपेयी, मनोज बाजपेयी नहीं आते, या रघुवीर यादव नहीं आए, सो ये लोग जो भी है, इनका भी अपना जगह है, बट इनकी जगह पे, इनके टैलेंट के साथ उस जगह पे इनकी मेहनत. अगर आप बहुत ही लगन और मेहनत है, तो आप शायद आपका वो वाला स्टारडम वाला सक्सेस होना हो, आपकी काम के लिए आपका जो रिस्पेक्ट है और आपको जो करना है, उस जगह पे आप पहुंच सकते हो. अगर आपको, आप में वो हार्ड वर्क है, करने की इच्छा है, तो आप वो करोगे. सो कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ बट मैं वो सक्सेस नहीं मिल रही है, कि उसने वो बोला वो नहीं हो रहा है, वो नहीं होता है. वो सबकी अपनी डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी वो सबसे अपना अपना होता है, बट हार्ड वर्क से आप एक जगह पे जरूर पहुंचोगे. ट्रू. अगर आप में थोड़ा भी है हार्ड वर्क है, और क्या ना, सी जैसे पर्सनली आई बिलीव कि आई एम नॉट ए टैलेंटेड जो होते हैं लोग ना, टिपिकल ऐसा नहीं हो. आई वाज ऑलवेज इनटू थॉट कि मेरा इच्छा ये है, बट आई कैन वर्क रियली हार्ड फॉर इट, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 18 घंटे भी दिन में उस चीज पे लगा रह सकता हूँ. सो फिर ये अपनी चॉइस होती है. तो वो अगेन लक इज नॉट इन योर हैंड, बट हार्ड वर्क इज. करेक्ट. लक अपना काम कर रहा है, करने दो, आप कुछ नहीं कर सकते. विद हार्ड वर्क आल्सो यू रीच योर प्लेस वेयर यू विल बी हैप्पी. तो बेसिकली नेटवर्क लॉस हो गया था, तो हम लोग का कनेक्शन टूट गया, तो हम लोग वापस शुरू करते हैं कॉन्वर्सेशन. तो बेसिकली एक मेरा क्वेश्चन था, जो मेरा क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है मेरे जो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, उन्होंने मुझसे बार बार पूछा था कि अगर आप किसी FTI या SRFTI में किसी का इंटरव्यू लें, तो उनसे ये पूछें कि एंट्री प्रोसेस क्या है, मतलब तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि आप FTI और SRFTI के लिए तैयारी कैसे करो, क्योंकि आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था. सो यू मस्ट हैव डन समथिंग रिसर्च अबाउट इट, कैसे करना है सिनेमेटोग्राफी में, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, एडिटिंग में, कैसे एंट्री करें वहां पे. सी एक्चुअली टेक्निकली बात बोलो तो एक सच ये है कि बाकी जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्मेट होते, बुक होते हैं, ये होते, रिसर्च पेपर होते हैं, क्वेश्चन ये काफी होते, ये सब में यहाँ कुछ नहीं होता.
So obviously you have to clear a writing exam, सब कुछ. But थिंग इज कि वहां पर जो भी जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो, सपोज आप एडिटिंग पे जा रहे हो, ये रहो, सो बेसिक आप उसमें क्या है ना, फिल्म स्कूल जाने के टाइम बेसिकली मेरा ऑब्जर्वेशन है कि या जो मैंने टीचर्स लोगों से बात की, उन लोग का सिलेक्शन क्राइटेरिया वो होता था कि ये इट्स नॉट अबाउट हाउ मच द स्टूडेंट नो, इट्स अबाउट हाउ मच ही कैन लर्न, लर्निंग एबिलिटी. और उसमें वो क्रिएटिव इंक्लिनेशन है कि नहीं, वो उसमें जजमेंट. तो क्या होता है, अभी मुझे बाकी 3 डिपार्टमेंट के एग्जाम्स के पेपर्स एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि आप उस पे बैठते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं पेपर. हाँ. तो मैंने सिनेमाटोग्राफी लिए अप्लाई किया था, तो उसमें क्या होता कि आप बहुत मतलब रिटर्न में क्या होता, आपको एक पिक्चर दे दिया गया है, इमेज. स्टिल फोटोग्राफी पे बात होती है जनरली. तो एक इमेज दे दिया, उसके ऊपर लिखा है कि वो 2 इमेज रखा है, आप उस इमेज को देख के आपके थॉट में, और इसको देख के उसके बारे में आप लिखो, काइंड ऑफ ऐसे. और जो हमारे बचपन में होते हैं ना, उस किस्म के. तो अभी उसमें आप क्या देख रहे हो, आपको उसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, उसका क्या है, तो उस जगह के होते. तो बेसिकली टेक्निकली बोलो तो एक बेसिक फोटोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए. तो आपने जो 3 साल आपने फोटोग्राफी की थी, उसने आपको थोड़ा हेल्प किया वहां पे एंट्रेंस में? हाँ, वो एक मेरा एडवांटेज था, क्योंकि मुझे उस 3 साल को फोटोग्राफी बहुत हेल्प किया. तो शायद इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे भी हो गया. बट अगेन, आप कितना पढ़ के आ रहे हो वो क्राइटेरिया नहीं है. क्राइटेरिया होता है कि इसमें इस बंदे में वो स्पार्क है कि नहीं, या हाउ मच विलिंग टू लर्न, इसका एप्टीट्यूड क्या है, इसका अटेंशन क्या है, या इसकी थॉट प्रोसेस में क्रिएटिव बेंड कितना है, वो बात करके उनके. इवन अब इस ओनली नॉट राइटिंग, रिटन एग्जाम के बाद क्या होता है कि आपको सपोज अगर 10 जन लेना है तो 25 जन को बुलाया जाता है. हाँ, वाइवा बोलने के लिए, व्हिच इज नॉट ए वन डे, इट्स लाइक अ वीक लॉन्ग. मेरे टाइम पे 1 हफ्ते का था. तो उसमें आपको हर दिन आपके साथ अलग अलग आपको क्लासेस लिए जाते सिखाया जाता है. उसके बाद उसके ऊपर बात होती है, आपको चीजें दी है. तो वो सब चेक कर, वो सब देखते थे लोग. अभी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं वो टीचर ने क्या देखा है, बट ऑब्वियसली दे आर ऑल बिग गाइज. सो उसमें से बाद में जो बातचीत होती है, तो ये रहता है कि इस बंदे में चाह कितनी है, और इसके अंदर थॉट प्रोसेस में वो थोड़ा स्पार्क है कि नहीं, वो ढूंढते हैं लोग फिल्म स्कूल में. तो जिनको उनको लगता है उस टाइम पे कि ये बंदा उस किस्म का है, ये दिस टाइप. रिटन क्रैक करोगे तो इंटरव्यू में फिर वो चेक करते हैं कि आपके अंदर वो पैशन है कि नहीं, कि आप यहाँ पे 3 साल सरवाइव कर लोगे. हाँ, नहीं इंटरव्यू, और वो क्या होता है, हाँ इंटरव्यू सर्किट के मतलब इट्स नॉट फाइनल इंटरव्यू से पहले भी हर डिपार्टमेंटल छोटे छोटे इंटरव्यू होते हैं, क्लासेस होते हैं. हाँ, ऐसा भी होता है, आपको क्लासेस होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होती है. सो उसमें बाद उसके बाद उसके ऊपर पूछते हैं, तो देखते हैं कि ये बंदा ग्रास्प कर पा रहा है कि नहीं. बिकॉज इट्स नॉट टिपिकल फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री या जियोग्राफी, हिस्ट्री नहीं है. यहाँ एक प्रोसेस है, आप पढ़ के बस आपने पढ़ लिया तो उसके बाद कर दोगे. Obviously there are elements जहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है. ग्लैमर की वजह से तो नहीं आ गया कहीं. सी एक मेजर रीजन होता है आने के लिए. ग्लैमर इज अ बिग कैच. सो दो कैमरा के पीछे वालों के लिए वो उस कैच पे गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो है नहीं एक्चुअली. जब काम करोगे उसके साथ, वो बाहर फोटो छपना और काम करने प्रोसेस में, जब फिल्म आती है टीवी पे या फिर थिएटर पे देखते हो, वो अलग है. वो आउटपुट देख के बहुत अच्छा लगता है, ग्लैमरस से लगता है. प्रोसेस इज सो हार्ड वर्किंग की काफी टाइम ऐसा लगता है यार जिंदगी तो क्या हालत कर दी, किससे भी कर रहे. 22 घंटे का काम होता है. हाँ, वो 18-20-22 घंटे. ऐसा भी होता है कि लाइफ में मैंने ऐसा भी किया कि मैंने 40-40 घंटे बिना से नॉन स्टॉप काम करना पड़ा है, बिकॉज ऑफ सम रीजन हो जाता है. डेडलाइंस होती हैं इन चीज में. डेडलाइंस होती है, क्लैश हो जाते हैं कुछ रीजन पे, कुछ डेट्स के इशू है, ये होता है, पार्ट ऑफ जॉब है. सो तो हाँ, तो हम कभी क्रीप नहीं करते यार 1 महीने से मेरे को 8 घंटा सोने को नहीं मिला. इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, इट्स नॉट ए योर प्रोफेशन. यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप 10 दिन तक आपको कोई बुलाए भी नहीं. आप 10 दिन सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर जब आपको 10 दिन बुलाया जाएगा, उस टाइम पे सोने को नहीं मिलेगा, मे बी लाइक
दिन में वो 18-20 घंटे भी एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे। ट्रू। आप मेंटली और फिजिकली उस जगह पे होना चाहिए कि आप वो एग्जीक्यूट कर सको हाँ, आप यू हैव टू विदाउट बी रेडी फॉर कि कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स योर नॉट अ क्वालिटी। सैलरीड जॉब कि हर महीने एक पगार आएगी। होता है 3-4 महीना खाली बैठना पड़े, और करेक्ट, हो हाँ सकता है 3-4 महीने इतना काम हो कि मतलब पैसे भी आ रहे हो, सब कुछ हो रहा हो। तो दोनों ही लाइफ चलती है, साइनोसॉइडल वेव की तरह चलती है। हाँ। और समटाइम इट्स नॉट मनी ऑल द टाइम, क्या कि कुछ काम क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ इट्स नॉट ए टिपिकल कि एक काम मिल गया तो आपकी जिंदगी बच गई। बिकॉज बाहर वाले के लिए एक जॉब, एक काम जॉब मिल गया मतलब आपकी जिंदगी हो गई एकदम पेंशन तक। हाँ, लोग क्या होता है दूसरी जगह पे होता है, हमारा एक जॉब एक दिन से शुरू करके एक साल का भी हो सकता है, बट एक दिन का भी हो सकता है। तो जॉब मिल गया, आज वो प्रोजेक्ट मिल गया, उसको टेक्निकली जॉब ही बोलोगे। तो प्रोजेक्ट मिल गया, वो हो गया, एडवर्टाइजिंग हुआ तो एक दिन का काम हो गया, फिल्म हो गई तो 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी हो गए, सीरियल हो गई तो चलो 1-2 साल भी चल गए, बट वही खत्म। आजकल का वो जॉब खत्म हो गया तो परसों से आप फिर जॉबलेस। सो आपको सो ये माइंडसेट करेक्ट, कीप सर्चिंग, और इट्स प्रोसेस। सो आप ये सोचना नहीं चाहिए। अगर आप ये सोचा है कि वो जॉब सिक्योरिटी महीने की 1 तारीख की लाइफ अगर है, प्रिंसिपल मतलब लिविंग वो कंडीशंस ऐसी है कि आपको महीने वाला का 1 तारीख वाला सैलरी वाला लाइफ में आप ट्रेंड हो और उसी में एक्सपेक्टेशन है, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट योर जॉब। This is not the place for you. दिस इज नॉट अ मीडिया। हाँ, मीडिया का एक पार्ट में जा सकते हो फिर आप ऑब्वियसली। आप अगर न्यूज में जाते हो, न्यूज इसमें चैनल्स में जाते हो, फिर भी वहां पर न्यूज चैनल या इसमें यहाँ तो उस ब्रॉडकास्ट मीडिया में सब जाते हो, अगर न्यूज चैनल पे जाते हो तो उसमें फिर भी सैलरी होती, बट उसमें भी आपकी कोई टाइमिंग नहीं होती। न्यूज चैनल पे भी आप जाओ, अगर आपका कोई 10 से 6 नहीं है कि सुबह मेरे को 9 बजे घर पे ब्रेकफास्ट करके निकलूंगा, वो लाइफ नहीं होती। वहां पर सुबह आपको 5 बजे भी निकलना हो सकता है, नेक्स्ट सुबह भी आ सकते हो वापस। सच है। So this whole profession is very unpredictable. But again, if you love it, you'll be ये part unpredictable of it. ऐसा है बोल के हम लोग आते हैं ना यहाँ पर। आपको जॉब टिपिकल वो नहीं करना था बोल के यहाँ आए। अगर आपने अगर सोचा कि ठीक है बैंक का या एक टीचर का जॉब का ऑल्टरनेटिव एक जॉब है मीडिया में जाना, ये गलत है। ये जॉब नहीं है ऐसा। मीडिया पे आने के लिए एक अलग रीजन होता है, लोगों का अलग पर्पस होता है। जो भी है आपके पैशन के लेवल के, आपको न्यूज करना हो, आप वांट टू बी अ रिपोर्टर और यू वांट टू बी एक्टर और यू वांट टू बी अ टेक्नीशियंस और यू वांट टू बी व्हाटएवर डायरेक्टर, म्यूजिशियन, जो भी है, सबके अपने पे एक अलग, क्योंकि क्या होता है उनका एक पैशन होता है लाइफ में। जो क्या होता है कि नॉर्मल लोगों के लिए हॉबी बनकर रह जाता है, हमारे लिए वो हमारा हॉबी प्लस लाइफ बन के बाद में हमारी रोटी रोजी बन जाता है। तो आप जब आपके हॉबी को रोटी रोजी बनाते हो तो उसका एक अलग प्रिंसिपल होता है। अच्छा, एक चार्ज भी चला जाता है जब आपकी हॉबी, आपका पैशन जो आपका रोजी रोटी बनता है ना, तो वो आप उस टाइम तो हो सकता है एक फेज आता है जब आप उसे उतना एंजॉय नहीं कर रहे होते हो, बट यू हैव टू कीप डूइंग इट, एंड आफ्टर अ व्हाइल फिर से एक फेज आता है जिसमें आप फिर से वापस उसे एंजॉय करने लगते हो। नहीं, हाँ, ये एक है रीजन। क्या होता है कि कभी भी जब आपकी रोटी रोजी बन जाती है, सपोज आपको 10 काम करना पड़े टू सर्वाइव, वो 10 काम में 8 काम आपके दिल की नहीं है, आप उसके लिए नहीं आए हो, पर वो जो बाकी 2 काम करने आए है, वो बाकी 2 काम के लिए आपने जिंदगी सब कुछ यहाँ पर दाव पे लगाया। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, यू हैव टू लिव विद इट। और फिर आपके अपनी ड्रीम होती है, आप उसके पीछे भागते हो। सी ऑब्वियस जब रोटी रोजी बनती है, इसके कुछ लिमिटेशन आते हैं, आपको ग्राइंडिंग होती है, तो उसमें भी नहीं भाग सकता। अभी सब कुछ तो मतलब रोजी नहीं हो सकता है ना। गुलाब के साथ कांटे भी आएंगे। हाँ, तो गुलाब पकड़ोगे तो कांटे भी मिलेंगे। हाँ, इंडिया का टॉप सिनेमेटोग्राफर तो वैसे ही है। हाँ, तो आप कुछ भी प्रोफेशन में जाओ, कुछ भी पार्ट में जाओ, तो एक पार्ट है। और फिर ये भी ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन देख लिया, कुछ भी कर लिया और आप बन गए। क्योंकि कोई भी दूसरे प्रोफेशन से इस प्रोफेशन में ट्रेन होना और एक्सपीरियंस गैदर करना, वो और तो काबिल मतलब एक जगह तक जाने के लिए ये जर्नी काफी लंबी होती है। हमारी स्ट्रगल लंबी होती है जनरली। ऑब्वियसली एक्सेप्शनल लकी पीपल अलग होते हैं, बट वो एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल ओनली, सो उसके पे आप जा नहीं सकते। बट वो हमारी या मीडिया में स्ट्रगल इज मोर।
कंपैरेटिवली टू बिकॉज क्या होता है, compared एक to other industries. स्ट्रगल बाहर भी है। हाँ स्ट्रगल दो किस्म की होती है, एक होता है कि काम मिलने की स्ट्रगल, और एक होता है काम करने की स्ट्रगल। सो बाकी प्रोफेशन में क्या होता है, स्ट्रगल अर्ली होता है जब तक आपको जॉब ना मिले। जॉब मिलने के बाद वो स्ट्रगल अलग किस्म का जॉब है, हर जॉब के लिमिटेशन होते हैं, वहां पर अपनी सर्वाइवल के लेवल, बट वो एक बार मिलने के बाद एक सिक्योरिटी आती है। बट इस प्रोफेशन में वो स्ट्रगल भी होने के बाद, एक मिलने के बाद भी एवरी डे इज अ डिफरेंट स्ट्रगल, बिकॉज हर दिन आपके लिए नया काम है। सो सिक्योरिटी नहीं रहती है, सो सिक्योर्ड नहीं है। सिक्योर्ड नहीं है ऐसा भी बोलना गलत है। एक टाइम पे सिक्योरिटी आ जाती है, लाइक 5-10 साल का स्ट्रगल है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, हो जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी है। अगर आप हार्ड वर्किंग अच्छा करते हो तो एक टाइम के बाद मेरे ख्याल से सबके ग्रुप्स बन जाते हैं, मतलब अपने अपने ग्रुप में सब कंफर्टेबल हो जाते हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा होता है जैसे कोई यशराज में लगा हुआ है तो यशराज में काम करे आ रहा है, कोई धर्मा में लगा है तो धर्मा में काम कर रहा है। अपने एक फ्रेंड सर्किल डेवलप हो जाता है, प्रोफेशनल फ्रेंड सर्किल आई गेस। वो होता है एक हद तक, बट क्या होता है उसमें भी मैं बोल रहा हूँ, उसमें क्या होता है, दैट इज वेरी लिमिटेड पीपल। सबका सब जगह नहीं होता है वो। दैट इज मोर, दैट वर्क्स मोर फॉर एक्टर्स और सम टाइम एक्टर्स। बाकी ऑब्वियस है, आप जहाँ काम कर सकते हो। और एक चीज तो है कि आप कुछ सालों के बाद आपकी दोस्ती बनते हैं तो आपकी जान पहचान बन रही है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको ना पसंद करेंगे। पसंद वाले लोग आपसे काम करेंगे, ना पसंद वाले लोग आपसे काम नहीं करेंगे। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये प्रोसेस का एक ये पार्ट है। सो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्या चाहिए, आपको आपके काम करने के लिए आपको क्या करना था, आप ऑनेस्टली अपने लिए क्या कर रहे हो। सो उस पे। और बाकी क्या होता है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो और ऑनेस्ट हो इन टर्म्स ऑफ फॉर योर वर्क और इवन अ बिहेवियर एवरीथिंग, सो आपके ना ये दोस्त वाले सर्कल बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होते कभी। जैसे कि आपने बताया ना, एक फिलॉसफी डेवलप कर लिया आपने, तो आपको अपनी थ्योरीज पता है, आपको अपने डिसिप्लिन्स पता है, रूल्स पता है कि अच्छा दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड यू आर नॉट गोइंग टू डिटर फ्रॉम दोस रूल्स। जैसे कई लोग ना बेंड करे आते हैं, अच्छा ठीक है चलो ये भी कर देते हैं वो भी कर देते हैं, दोस पीपल माइट गेट मोर वर्क बट ओवरऑल दे वोंट बी रिस्पेक्टेड। क्या वो और एक है कि ज्यादा काम करना या रिस्पेक्टफुल काम, एक ही नहीं, इट्स अनदर चॉइस। क्या आपको बहुत कम पैसे कमाने और बहुत काम करना है, या आपको अपनी खुशी वाले कम इसमें आपको कम में आपके हिसाब से आपका काम करना है। इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। तो इसका कोई रूल नहीं होता, कोई किसी को आप ना जज कर। कोई अगर ज्यादा पैसा कमा रहा है ज्यादा काम करके, उसको भी आप जज नहीं कर सकते। जो कम काम करके घर बैठे उसको अपने मतलब का काम करना है, उसको इट्स अ पर्सनल चॉइस। ट्रू। यहाँ और वेरी पर्सनलाइज्ड प्रोफेशन आल्सो ना, ये कैटेगरी के लिए इसका कोई फॉर्मेट एग्जाम लिख के ऐसा बाकी प्रोफेशन टाइप इसका कोई रूल बुक नहीं होता। इसका कोई रूल बुक नहीं होता है। और आपके रिज्यूमे, आपके सर्टिफिकेट्स बचपन से जो भी आपने इकट्ठे किए, यहाँ कुछ काम नहीं आता है। यहाँ पे जब मैं भी आया था, अपने पूरा एक वो पेपर लेके आया था जिसमें मेरे सर्टिफिकेट, सारे रिज्यूमे और सब कुछ था उसमें, ऑफर लेटर्स, मेरी जिन कंपनियों में मैंने काम किया था सब कुछ था। फिर मैं अगले जब ट्रिप में लखनऊ आया वापस, तो मैं सब रख के आया। मैंने कहा मम्मी अब मुंबई में इसकी कोई जरूरत नहीं है, वहाँ ये मूवी चलता है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ये बताइए कि मुंबई में मुंबई में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? SRFTI से आप मुंबई आए तो आपने SRFTI में ही जॉब करनी शुरू कर दी या फिर आप मुंबई आके आपने काम ढूंढा? नहीं, SRFTI में एक्चुअली मेरा जिस दिन फाइनल प्रोजेक्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट दिन मैं ट्रेन पे था मुंबई। So it was like that. Yeah, I never worked in that time वहाँ there। और see इंस्टीट्यूट रहते रहते आप मतलब वहाँ पर कुछ शूट हो रहा है, आप जाते हो, बात करते हो। कुछ प्रोजेक्ट्स में आपके फ्री डेज में कोई आपको बुला लेता है, sometime you get little paid also। इंटर्न के तौर पे अपना करते रहे। इंटर्न के तौर, और फिर स्कूल से जाते हो तो कभी-कभी पेड जॉब भी मिल जाता है आप जब फाइनल ईयर के स्टेज में होते हो। So that time you get little paid job also, but वो आपके ऑफ डेज ये उसमें कभी-कभी होती है। बट उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया था, there is nothing। तो मेरे को बॉम्बे आना था। You knew anyone in Bombay या फिर एकदम से बस पहुंच गए वहां पे? नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोग की क्या बैचमेट में हम लोग के 7-8 जन थे जो हम लोग को जाना ही था, साथ में रहते हैं, आगे पीछे करके जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ, जिसका प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था वो आगे आ रहा था। तो मेरे 2-3 जन आ गए थे, उनको बोल के रखा था उसने। उसके बाजू वाला फ्लैट में
ओनर से बात करके रहने के जो भी रेंट का इंतजाम करके रखा था। तो मैं और मेरा और एक दोस्त आके हम उसमें शेयर करके उसमें आ गए। और फिर क्या हुआ उसके बाद जो होता है यार सबके लाइफ में सेम ही है, जब आप आओगे पता चलेगा कि आप फोन करते रहते हो प्रोडक्शन हाउस में या लोगों को आप फोन करते रहते हो 10 फोन में 8 फोन उठाएंगे नहीं या 8 फोन 6 फोन नहीं उठाएंगे। आप कौन सी ईयर में मुंबई गए थे? I came in 2015 सॉरी 5 2005 तो 2005 में तो मेरे ख्याल से वो लैंडलाइन होता था, ईमेल होता नहीं था, फेसबुक चलता नहीं था ज्यादा। नहीं ईमेल सब था, फेसबुक नहीं था, ईमेल वगैरह था, पर वो ईमेल से कम्युनिकेशन नहीं होता था। तब भी लोग आपको जाना ही पड़ता था फिजिकली। हार्ड कॉपी का मतलब एक्टर्स लोग तब भी फोटो लेके घूमते थे। हम लोग को बुलाया तो हम लोग को फिजिकली जाके करना, और ज्यादा से ज्यादा हम फोन करते थे। मेजरली होता था बिकॉज हमारा क्या है, इट्स नॉट जनरली प्रोडक्शन हाउस। आपको जब कैमरा सिनेमाटोग्राफी में हो, आप असिस्ट करना चाहते हो, आप इंडिविजुअल लोगों को अप्रोच करते हो। प्रोडक्शन हाउस आपको नहीं करते। मैंने डायरेक्शन में भी कि एक प्रोडक्शन का जॉब छोड़ के कहीं पर प्रोडक्शन हाउस जॉब नहीं देता है। आप इंडिविजुअल पीपल को, आपको डायरेक्टर आपको असिस्टेंट लेगा कि नहीं, डीओपी आपको लेगा कि नहीं, प्रोडक्शन वाले आपको रिकमेंड करते हैं कि नहीं। हाँ, तो प्रोडक्शन वालों से भी कम्युनिकेशन अच्छे है क्योंकि वो लोग भी रेफर करते हैं। सब कुछ यहाँ रेफर में ही चलता है क्योंकि नो वन नोज एनीथिंग। आप उसके रेफरेंस पे आओ, मिल लेते हो, मिलके आपको अकल लगा ठीक है तो मिल रहे। सो ऐसे फिर जो होता है, आप फोन करते हो 10 में 5-6 लोग फोन नहीं उठाते, 5 लोग उठा के 4 लोग बोल देंगे यार आगे से फोन मत करो। एक लोग हाँ भी कहा, एक यार मेरे पास टीम है, मेरे पास लोग हैं, वैकेंसी नहीं है। एक लोग बोलेंगे ठीक है मैं मिलता हूँ, मिलके बात करके देखते हैं। आपकी होप जगती है, फिर वो शायद कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ, वो तो आप फिर कोशिश करते रहते हो। तो अभी मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक थोड़ा लक होता है। किससे लक होता है, क्या होता है पता है? ये मैं लोगों को काफी बार बोला कि ऐसे भी हुए, मेरे आगे जो गए उनको काम नहीं मिला, मेरे बाद में आए उनको नहीं मिला, बीच में मेरे को एक जगह पे मिल गया एक प्रोजेक्ट। सो क्या होता है कि वो सपोज एक ट्रेन है, ट्रेन फुल पैक ट्रेन है, सब लटक के ट्रेन जा रही है। तो वहां पर मूव होके आना शुरू होके रुक रही है, शुरू हो रही है, 50 लोग और खड़े हैं। सो वो किस्मत है किसकी गेट, कौन सी गेट में एक की चढ़ने की जगह है। अगर वो गेट आपके सामने हो गया, आप चढ़ गए। तो आपके बाजू वाला जो शायद आधा घंटा पहले से खड़ा था, उसको भी देने के लिए जगह नहीं मिला। तो ये काम मिलना भी एक ऐसा किस्मत है कि आप ठीक टाइम पे किस्मत में आप उस जगह पे, जब किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, आप उस जगह पे पहुंचते हो कि नहीं। तो ऐसे आपको अपना फर्स्ट जॉब कैसे मिला? किस्मत होती। वो भी एक्चुअली आई वाज चेजिंग समवन जिसको मैं एक्चुअली मेरे काइंड ऑफ गुरु हैं, जिनके साथ मैंने फिल्म स्कूल के बाद जिनको मैंने असिस्ट किया है। केयू मोहनन बोल के हैं, तो मैं उनको इंस्टीट्यूट में रहते 1-2 बार काम। केयू मोहनन इज अ बिग डीओपी। सो ही इज वेरी बिग। सो उस टाइम पे ही वाज वेरी बिग इन एडवर्टाइजिंग, बट आज के जैसे फीचर फिल्म वो जस्ट तब कर रहे थे कभी कभार, बट एडवर्टाइजिंग करते। तो मैं ऐड के लिए उनके पास एक आध इंस्टीट्यूट में रहते, एक आध किसी और डीओपी के थ्रू उनके साथ एक काम किया था। सो मैं इंस्टीट्यूट से उनको रिक्वेस्ट किया था कि अगर मैं बॉम्बे आऊं तो आप रख। बोले मेरे टीम है, आज जब होगा तब देखेंगे। तो ऐसा आया तो वो फिर घूमते रहो यार, मैंने तो ऐसा दिन नहीं, हमारे 2-4 महीने तो हमारे लिए कम होते हैं। 2-4 साल लग गया तो स्ट्रगल माना जाता है। 2-4 महीने वाले के तो लोग बोलते हैं किस्मत है, लग गया था। So I was chasing him, then I was chasing couple of more people. तो उनके कभी भी उनके सेट टीम के कोई नहीं आया, बीमार हुआ, कुछ हुआ तो एक दिन के लिए बुला लिया। तो ऐसे करके कभी कभार 1-2 दिन काम, ऐसा करके 6 महीना 8 महीना गुजर गए। तो सडनली फिर मोहन सर ने एक दिन बोला कि मेरा पहला असिस्टेंट वो अभी डीओपी बन गया है, खाली हो गया, ठीक है तो ज्वाइन कर ले। सो आई जॉइंड हिम और मेरी वहां से शुरू हो गई। सो या बट अगेन आई कंसीडर माई सेल्फ बिट लकी क्योंकि सबके साथ ये प्रोसेस इतना जल्दी नहीं होता है या और सबके पास आप एक टॉप लेवल के लोग के साथ जुड़ना, और वो भी आई वाज हिज चीफ असिस्टेंट। सो इट्स नॉट अबाउट कि इंटर्न कुछ नहीं, आप प्रॉपर पेड एक हाईली पेड जॉब पे फर्स्ट मिल गया किसी एक्सेप्ट करना। और उन्होंने क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्टीट्यूट में देखा था तो दैट टाइम ही लाइक मी कि बंदा
हार्ड आता है वर्किंग है, इसको। अच्छा है, जो भी है, उनको जो भी पसंद है कि ये मेरे, हाँ उस ही लाइक मैं एक्टिव टूवर्ड्स वर्क एंड ऑल्सो, बोला ठीक है, जब मौका मिला तो ही बोला ठीक है तू मुझे ज्वाइन कर ले, बस। वहां उसके से बाद एक्सपीरियंस करते रहे। 3-4 साल असिस्टेंट लाइफ, थोड़े मोटे, हाँ एक्सपीरियंस गैदर होता है। आप so, जब आप असिस्टेंट रहते हो आप बहुत लोगों से मिलते भी हो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ऐसे। उसी तरह एक दिन किसी डायरेक्टर ने उनको बोला यार इसको अभी हो गए बहुत दिन, हाँ तो इसको अपना शुरू करना चाहिए। तो बोला हाँ हाँ करना तो चाहिए। बोला मैं ब्रेक दे दूँ? हाँ दे दे ब्रेक। तो आई वाज असिस्टिंग हिम विद अनदर डायरेक्टर, दैट डायरेक्टर उसको बोला मैं इसको ब्रेक देता हूँ, तो उन्होंने हाँ बोला हाँ यार ब्रेक दे दे इसको। तो मेरा पहला एड ऐसा मुझे मिला था। हाँ। ये सो कौन सा फिर ईयर आते, में था? क्योंकि मैं उन लोग की फिल्म में सेकंड, हाँ कौन सा ईयर पहला एड? ये आई थिंक पहला एड, आई थिंक इट वाज इन 2009, 10, 9 एंड 10 अर्ली ऐसा कुछ था, तो 4 2009 के साल एंड के असिस्ट किया। करीब। हाँ 3-4 साल असिस्ट किया उसके बाद। 4 साल असिस्ट किया, हाँ। हाँ हाँ ये पहला मिला, बट पहला मिलने के बाद भी आई वाज असिस्टेंट फॉर सम टाइम। वो जब जब खुद का मिलता था कर लेते थे, क्योंकि खुद हाँ का काम 2 महीने में एक बार मिलता था, एक दो हाँ महीने में। हाँ। बाकी टाइम आप असिस्ट भी करते हो। उसका एक फेज था 6-8 महीना, उसके बाद आप फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हो। 2010 आई स्टॉप्ड असिस्टिंग, इंडिपेंडेंट होके। देन आई चलो हम देखेंगे, अपना स्ट्रगल अब खुद से करना पड़ेगा। सो हाँ लेट्स स्टार्ट योर स्ट्रगल, हाँ। अनदर फेज ऑफ स्ट्रगल। ट्रांजिशन फेज। हाँ पहले सर्वाइवल था, अभी अपनी आइडेंटिटी है। हाँ। सो ऐसे करते आप एक काम करते हो, या तो फिर क्या होता है कि अगर एक अच्छी, आपने कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट कर लिया जो लोगों को नोटिस हो गई, सो पीपल आल्सो फाइंड यू, देन यू रीच टू पीपल, एंड देन समटाइम पीपल रीच टू यू आल्सो। सो उसके इस बाद तरह से। ऑब्वियसली आप, हाँ 10 साल बाद जर्नी इज डिफरेंट, बिकॉज ऑब्वियसली अभी बहुत लोग आपको जानते हैं, आप या बहुत लोगों से आप काम कर चुके हो, रेगुलर तो कॉन्फिडेंस उनके साथ है, करते रहते हैं। तो हाँ करते रहते हैं। फिर जो होता है कि इतने साल से इतना कुछ करने के बाद अभी काफी लोग काफी कुछ, तो फिर जैसे सेम कि वो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो आपकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। अगर जिन लोगों को सिनेमेटोग्राफर बनना है, जो मुंबई से नहीं है या जो लेट हो गया जिनको, या फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं वो, तो क्या तरीका है उनके लिए? मतलब क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको कि फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर सीधे मुंबई आओ, असिस्ट करना शुरू करो, या फिर पहले कुछ एक्सपीरियंस गेन करो? कैसे मतलब सिनेमेटोग्राफर करियर की स्टार्ट करें हम लोग अपना? सी पर्सनली मुझे मेरा एक सजेशन है कि यू शुड ज्वाइन अ फिल्म स्कूल। बट नॉट एवरीवन, मतलब एफटीआई, एसएलएफटीआई के अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत नहीं अभी आप एफटीआई एसआरएफटी हर टाइम होता है, क्योंकि 10 जो लोग भी पढ़ सकते हैं, लंबा है 3-4 साल है, थोड़ा उम्र होगी, पर एक 6 महीना टाइप भी हो ना, बेसिक थ्योरी आप अगर करके आओ, तो थोड़ा सा इजी सो हो जाता वो है। एक जरूरी होता। हाँ वो क्या होता है, फिर आपको जब काम मिलेगा, सी एक बात बोलो, अभी क्या इशू क्या होता है, हम जब आए थे उस टाइम पे ना, लोग 4-5 असिस्टेंट इंटर्न रखते थे, ये रखते थे, आजकल नहीं होता है। आप नहीं रख सकते, बिकॉज सब जगह बजट लिमिटेशन है कटौती लोगों हो रही की है। रखते की, बजट की है। आप सेट पे ज्यादा लोग रखने के लिए काफी लोगों के कंडीशंस होते हैं, एक्टर्स के कंडीशंस होते हैं, प्रोड्यूसर के कंडीशंस होते हैं, इवन आप परमिशंस के इशू होते हैं कि इतने ज्यादा लोग नहीं होंगे, नहीं रख सकते, अननेसेसरी लोग नहीं रखना चाहिए, और लोग आजकल भीड़ कम करने की भी कोशिश करते हैं जो जरूरत नहीं। सो वो एक इशू है अभी। और एक प्रॉब्लम है कि बिकॉज ऑफ इट्स नॉट ओनली पॉपुलर लाइक एफटीआई एसआरएफटी, उसके सिवा भी 2 साल वाले, 1 साल 6 महीने वाले बहुत इंस्टीट्यूट आ गए। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग, उन लोग को भी आके असिस्ट ही करना है। आप अभी आओगे तो आप, और उसमें भी जो लोग आ रहे हैं वो भी 80% बॉम्बे के बाहर के हैं, बॉम्बे वाले तो है नहीं। जैसे मैं आया, ऐसे ही सब लोग ये बॉम्बे से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, बट वो लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको कम्पीट उनसे करना है। ऑफ कोर्स। सो अगर तो जो लेगा आपको, वो ऑब्वियसली लेगा इसको जिसको थोड़ा काम पता है ना, ताकि सेट पे मदद तो करे। ट्रेन करने के लिए। हाँ नहीं नहीं, तो क्योंकि क्या होता है आजकल, पहले क्या होता था, जो काम 3 दिन में होता था वो काम आजकल हम एक दिन में करते हैं। यू हैव टू बी सो फास्ट। वक्त बीच में गैप्स नहीं होते, वक्त नहीं होते, लॉन्ग आवर्स होते हैं, तो सब लोग अपना टीम में उतने ही लोग रखते हैं, ढूंढते हैं जो एफिशिएंट हो। दूसरा, बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट उसमें करते क्या हैं अभी कि हम असिस्ट करेंगे तो हमको पेमेंट भी मिलनी चाहिए, हमें सिखाए भी, और हमें कुछ आता भी नहीं है और हम काम भी सीखना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर
वो आदमी तुमको वो पे भी तो करेगा, खाना भी खिलाएगा सेट पे, और वो तुम्हें नहीं होने वाला। सिखाए भी। मतलब वो पागल थोड़ा ना है, वो तुम्हें सेट पे असिस्टेंट इसलिए रख रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि तुम उसकी हेल्प करो। अगर उसे तुम्हें ही सिखाना पड़ रहा है तो तुम किस काम के उसके। करेक्ट। तो ये एटीट्यूड से किसी को नहीं आना चाहिए कि वो मुझे सिखाएगा। आप सीख लो सेट पे उनसे, वो काम करते करते नहीं, जो भी काम करना है आप सीख लो उनसे, और आप उनकी मदद करो। इफ यू आर करेक्ट नॉट यूजफुल टू हिम, आप लाइबिलिटी बन के जाओगे सेट पे, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू हैव टू बी एन एसेट फॉर अ डीओपी, और यू हैव टू बी एसेट ऑन सेट। करेक्ट, या लायबिलिटी सी, वो सक्सेस की तो बड़ी बात है, लायबिलिटी तो कोई आजकल रखता ही नहीं है। हाँ, वो टाइम पॉसिबल नहीं है, खत्म वो हो गया दिन चले 70s गए। वाला। हाँ, सीनियर टू सीनियर पीपल, क्योंकि आपके पास से एक बात समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रोफेशन में, जैसे अदर प्रोफेशन है, मीडिया में भी अभी वो घर वालों, वो जमाना चला गया। मीडिया भी अभी एजुकेटेड लोगों की हो गई है। हाँ, ठीक है, अभी जितने लोग आते हैं सब पढ़ लिख के आते हैं। पढ़ लिख के आते हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ तो मास कॉम करके आएंगे, नहीं तो 6 महीने का एक क्रैश कोर्स करके आएंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, करो जो भी है अपना, तो कुछ ना कुछ करके आएंगे। एक टाइम था आपको रिपोर्टर बनने compete के लिए उनके आपको साथ कुछ नहीं करना करना है। पड़ता था, सीधे न्यूज चैनल जाना पड़ता था, वो आपको फील्ड रिपोर्टिंग में भेज देते थे। अब तो मास कॉम चाहिए। करेक्ट। सो सेम, सो क्या है अभी, आप कोई भी पूछो से, मैं एक सिंपल एग्जांपल कर दूं। तो जो और कुछ लोग पहले जो आ गए थे हाँ, बहुत साल पहले, मेरा ही अभी जो मेरा चीफ असिस्टेंट है, हाँ, वो कोई फिल्म स्कूल का कुछ नहीं है, हाँ, बट उसने 17-18 साल में इंडस्ट्री में आ गया था। हाँ, वो कैमरा करते में करते सीख अटेंडेंट का गया। काम करता था, साफ सफाई करता था। हम्म, साफ सफाई करते करते वो 5-7 साल बाद असिस्टेंट का काम शुरू करना मिला। सो हाँ, आज उसको, वो इंडस्ट्री में मेरे से भी पुराना है, एक्चुअली उम्र में मेरे से छोटा है। हाँ, वो मेरा फर्स्ट असिस्टेंट है, ठीक है, अभी वो हाँ, धीरे धीरे अभी डीओपी भी बन जाएगा 1-2 साल में। हाँ, सो वो एक अलग जर्नी होती है, जो कुछ बहुत कम लोग की होती है, बट वो कब आया था 15 साल हाँ, पहले। आज के दिन में वो खुद भी बोलते सर, आज होता तो मेरे को बहुत तकलीफ हो जाता, हाँ, हाँ, सच बात है। क्योंकि नॉट इवन ग्रेजुएट, लाइक 10th पास एक लड़का, मैं उस टाइम पे पढ़ाई छोड़ के भाग के काम करने आ गया, कौन देता काम। हाँ, तो उस टाइम पे वो था, और वो क्या काम किया उसने, झाड़ू पोछे वाले काम से शुरू किया ना। आप आओगे, आपको करना नहीं है, जो घर पे तो आपने एक गिलास पानी भी भर के नहीं पिया है, हाँ, हाँ, वो तो ईगो कर पे कोई लग और जाएगा कि करेगा। मुझसे ये काम करा रहे हैं। ईगो, यहाँ पर तो पढ़े लिखे के लोग भी सेट पे झाड़ू मारते हैं, झाड़ू मारते हैं। हाँ, क्योंकि बात नहीं, वो जॉब, सब जॉब की अपनी लिमिट है। अगर सपोज आप आर्ट डायरेक्शन पे जा रहे हो और उसमें असिस्टेंट लेवल पे काम करते हो, आप उसमें सब कुछ करोगे यार। मैं खुद अपने सॉफ्टवेयर झाड़ू इंजीनियर की पोछे पे जॉब कपड़ा छोड़ के भी आया मारोगे, था। झाड़ू पोछे मेरे पे वो। फादर जज थे, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब छोड़ के आया था, और मुझे पहला काम सेट पे झाड़ू लगाने का ही मिला था, और आई वाज आल्सो फीलिंग बैड अबाउट इट। पर करना पड़ता है आपको। अब आप पैशनेट हो, आपको करना पड़ता है, आप पलट के कुछ बोल नहीं सकते। करेक्ट। सो और आपको क्या है, आप कुछ आता नहीं, आप सीखने आए हो, फिर आपको क्यों क्यों पैसा देके सिखाएगा। सही बात। आप कुछ आप फिजिकल लेबर देते हो, इसलिए आपको सेट पे प्रेजेंस आपका अलाउ करता है, और उससे आप सीखते हो। और उस टाइम पे आप, इफ यू आर गुड ऑब्जर्वेंट, आप सी, ये ऑडियो विजुअल, लाइक विजुअल मीडियम में क्या होता है, आप कैसे सीखते हो, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखते हो। हाँ, आपके खुद के थॉट है, और आप देख के सीखते हो। अगर वो फिल्म देख के सीखो, किसी को देख के सीखो, सेट पे प्रोसेस देखो, हर लेवल पे सबका अपना अपना जगह है, और सब कुछ चाहिए होता है, बट आप उससे सीखते हो। हाँ, ये एक तरीका है। तो आप हाँ, वो उम्मीद मत करके आओ कि जो आपको, पैसा मिलेगा। आपको पैसे देंगे। आई डोंट हाँ, नो। पहले ही पैसा मिलेगा, क्यों हाँ, देगा। ये एरोगेंसी है कि आपको कुछ आता नहीं है और उसके बाद भी आप पैसा डिमांड कर रहे हो। आजकल जो मिलेनियल्स हैं, मेरे हाँ, और कुछ फ्रेंड्स उसके ही बाद बताते हैं कि दे स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी। और जब पूछो एक्सपीरियंस क्या, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है, बट दे आर आस्किंग फॉर मनी। ये एक इशू है, तो ये एक नया जनरेशन का इशू है। सब लोग को अभी लाइफस्टाइल पैसे चाहिए, पर वो अली का थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रगल, ये सिर्फ सीखने का पीरियड है, ये आपका पूरा बेस है, पिलर है, इसी के ऊपर आप फाउंडेशन है, आप इसी के ऊपर पूरी जिंदगी चलाने वाले हो। सो रादर दैट टाइम इंस्टेड ऑफ मनी। हाँ, आई एग्री कि एवरी फैमिली इशू होते हैं, ये वो सब में होते, सबके होते हैं भाई, सबके होते हैं। हाँ, दैट इज नॉट तो एन वो एक्सक्यूज एक्चुअली। दैट यू हैव टू हैंडल योर वे। हाँ, या दैट इज यू हैव टू हैंडल। सी, एक बात बोलूं, मैंने
फिल्म स्कूल पढ़ते पढ़ते मैं शादी के फोटोज खींचता था भाई। मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे मेरे को आज से 18 साल पहले मेरे को 2000 रुपए मिलते थे। उसमें 1000 रुपए खर्चे, 1000 रुपए बचते थे। 1000 रुपए से मेरा कैंटीन का पूरा खर्चा चल महीने का कैंटीन का खाने का बिल, ऑलमोस्ट खाने का पूरा या 80% बिल हो जाता था। ऐसे खर्चा। So you have to figure out your way कि आप कैसे आप इसमें हो, आप कुछ ना कुछ करो। मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने ने मैंने बॉम्बे में भी आके जिन्होंने ने कॉफी शॉप में भी काम किया है भाई फ्री टाइम में। वो स्टार के इंटरव्यू की नहीं बोल रहा, और ना वो लोग स्टार है यार, वो लोग पीछे कैमरा के पीछे वाले लोग हैं, अर्ली डेज में किया है उन्होंने। बट जब वो आप फिर उस सब कुछ ना कुछ करके मौके की तलाश में रहते हो और कोशिश करते हैं, तो क्योंकि आप कोशिश करते रहेंगे और मैं अगर थोड़ा सा भी ये है काम करने की टैलेंट या टैलेंट के आजू बाजू भी हो, तो आपको कुछ ना कुछ मौका तो मिलेगा। मौका सबको मिलता है, उससे आगे जाना आपके ऊपर है, आपको कोई नहीं कुछ कर सकता। अच्छा, आपके इंडिया में सबसे फेवरेट डीओपीज कौन से और वर्ल्ड वाइड सबसे अच्छे डीओपीज कौन से हैं? कौन कौन पसंद है आपको, जिसको आप एडमायर करते हैं? नहीं, ये अभी क्या है ना, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है। क्या होता है कि मेरा कभी भी कोई ना इंडिविजुअल ऑल टाइम नहीं होता है जनरली आइडल कि हाँ, तो मुझे ऐसे भी हैं कि जो फेवरेट्स में आते हैं उनके में 20 फिल्म या मैंने उसके 15 फिल्म देखे हैं, उसमें 10 फिल्म आई लव, 5 फिल्म आई एम बिट क्रिटिकल अबाउट कि ये क्रिटिसाइज करता हूँ मैं भी कि ये जमा नहीं मुझे, बट दैट इज अगेन माय ओन टेस्ट में वो बैठा नहीं बैठा अच्छी बुरी की बात नहीं है। सो ऐसे होते। बट एक क्या होता है कि जैसे आप जब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते हो या अर्ली डेज में होते हो, सो उस टाइम पे एक अलग चीज होता है कि आप फिल्म स्कूल में गए या नहीं भी गए, आप फिल्म देखते हो, बुक्स पढ़ते हो। तो उस टाइम पे मेरी जिंदगी की सिनेमाटोग्राफी की मेन दो रीजन अर्ली डेज में जो 2 जन है, एक है लेट सुब्रत मित्र जी हैं जो सत्यजीत राय के सिनेमाटोग्राफर हुआ करते थे। लास्ट 5 फिल्म के नहीं, उसके पहले अर्ली डेज के सब रेस सब के उन्होंने भी किया है। और एक वीके मूर्ति साहब हैं, वीके मूर्ति साहब जो गुरुदत्त के सब फेमस फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट उस जमाने के साहब बेबी गुलाम से शुरू करके काफी अच्छी शेडो लाइटिंग करते थे। हाँ, वो थे। तो एक क्या हुआ कि सुब्रत मित्र हमारे मेरे सिलेक्शन के हेड थे, तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने उनकी डेथ के पहले हमें 3-4 महीने मिले थे, फिर उनकी डेथ हो गई। तो वो 4 महीने हमारा बहुत कुछ ऑब्वियसली आपकी जिंदगी की बोला ना कि पर्पस अलग देखना चल रहे थे, उनके फिल्म देख रहे, उनसे बात करे, हम उनके घर तक जाते थे, कभी भी पहुंच जाते थे, कुछ भी करते थे। तो फिर वो बैठ के बातें करते थे, तो जो 2-4 घंटे में लाइफ की बहुत आपको एक 50 साल के एक्सपीरियंस आप 4 घंटे में 2-4 घंटे में उसके 2-2 साल के एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, सीख रहे हो, वो बड़ी बात होती है। और फिर एक पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ में उन्होंने, और उन लोग ने इट्स नॉट अबाउट सिनेमाटोग्राफी, दे आर क्रिएटर्स। उन्होंने कुछ चीज बनाई है लाइफ में जो पहले इनोवेट किया है फर्स्ट टाइम। सो कैसे किया, उसके स्ट्रगल किया थे, उनकी कहानी कैसे इनोवेशन आया, सो वो सब कहानी। फिर इवन मूर्ति साहब के साथ भी क्या हुआ, हम लोग इंस्टीट्यूट में तो बहुत रिक्वेस्ट किया था, वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गए बहुत साल पहले। सो इज ओल्ड ऑल्सो, उस टाइम पे ही बहुत ओल्ड थे, बट तब अच्छे से चलते फिरते थे। सो अभी तो नहीं है, बट उनको रिक्वेस्ट किया था, सर आइए हमारे साथ रहिए, कि हम इंस्टीट्यूट में ऐसे गेस्ट ला सकते थे। सो ही केम विद अस फॉर 1 मंथ, 1 महीना थे वो हमारे साथ, हमारे गेस्ट हाउस में रहते जाके रह के। वैसे 1 महीना एक उस किस्म का आदमी 1 महीना सिर्फ आपके लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए आया है, और जिसका दिन का 10-12 घंटा सिर्फ आपको ही दे, 10 लोगों को ही दे। वो कुछ नहीं करते, सुबह उठ के 8-9 बजे निकल के आते थे डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट में हमारे साथ ही, शाम को आता 8-9 बजे तक। लास्ट में हम हर शाम को हम लोग एक फिल्म देखते थे। हमारे एक प्रैक्टिस ही था कि दिन भर क्लास होने से 6 बजे के बाद हमारे सिनेमा हॉल पे एक स्टूडेंट के लिए हर दिन एक फिल्म की स्क्रीनिंग होती थी। तो वो आए तो उनके हिसाब से उनकी फिल्में होती थी। वो थिएटर में वो फिल्म देख के हम उस फिल्म को रोक के बातें करते थे, ये क्यों किया था, कैसे हुआ था। तो दैट्स व्हाई ये आप बाहर सीखना बहुत मुश्किल है। ये जो एक्सेसिबिलिटी है ये फिल्म स्कूल के इंस्टीट्यूट में मिलती है।
हाँ, ये एक वही बोला कि ये चीज आप सीखना बहुत मुश्किल है। तो इससे क्या होता है, ये चीज आप नहीं सीखते ऐसे नहीं, आप खुद से भी पढ़ पढ़ के आप देख के सीखते हो, कुछ चीज नहीं समझो पढ़ के बात करके कोशिश। बट क्या होता है, वो 5 साल का सीख आप 1 साल में सीख रहे हो, फिल्म स्कूल वो देता है। हाँ, आपकी लगन है तो आप सब कुछ वो सिर्फ आप खुद से भी सीख सकते हो, बट उसमें जो टाइम लगेगा, फिल्म स्कूल वो टाइम को रिड्यूस कंप्रेस करके बहुत कम कर देता कम है। कर देगा। तो फिर आप असली जगह पे जा सकते हो, हम्म, पीपल के ट्रस्ट में से। हाँ, तो वो इसलिए एक सब रीजन होता है इस सब करने के। तो मूर्ति साहब थे, तो वहां से शुरू हुआ। फिर आप अनिल मेहता सर हैं, मेहता सर के साथ मैंने 2-3 वर्कशॉप किए थे उस टाइम पे। स्टिल आई एम मतलब अटेंड वेरी किए थे मच इन वर्कशॉप या टच। साथ में किए थे? नहीं, ही यूज्ड टू कम फॉर आवर क्लासेस। अच्छा। तो साल में एक हफ्ते के लिए एक बार 2 बार आ गए, ऐसे होता था, गेस्ट लेक्चर्स। तो ऐसे काफी लोग आए, तो उनके साथ मिलना। कुछ ऑब्वियसली फॉरेनर्स भी आए, हॉलीवुड से भी लोग आते थे। तो ऐसा करते करते ये लोग की फिर ऑब्वियसली आप काम देखते थे, तो फिर क्या होता, फिर आपको फिर एडवर्टाइजिंग पता चला। फिर इसकी अलग अलग किस्म की काम होती है, टेक्निक्स होते हैं, कुछ कुछ आप लर्निंग होती है। तो फिर वो है फिल्म, तो आप फिल्म के लिए आए हो, एक्ट करने कोई फिल्म स्कूल जाता नहीं है। हम सब आते हैं फिल्म करने के लिए। फिर वहां से आपको एक कुछ और रास्ता मिल जाता है, जब तक वो फिल्म की कुछ ठीक से नहीं हो रहा है, पैरेलल ये भी चलती है। क्योंकि आप एवरी डे यू डू समथिंग न्यू इन एडवर्टाइजिंग आल्सो, बिकॉज़ दैट यू लर्न। वो कहीं सब जगह एक लर्निंग होती है। एंड देन अगेन एंड ऑफ द डे ब्रेड एंड बटर तो है ही। सो तो अच्छा एक बात बताइए, सब कुछ अगर आपको असिस्ट करना चाहता है कोई, तो क्या 5 क्वालिटीज कोई हैं जो आप मुझे बताइए। कुछ जो लड़के इसको देख रहे हैं, जो सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं, कभी मुंबई आए, तो क्या सोच के आपको अप्रोच करें? मतलब क्या 5 क्वालिटीज आप देखते हो उनके अंदर? ऐसा कुछ नहीं। नहीं, एक आपको क्या इम्प्रेस होता है करने के कि लिए एक क्या है करा जाए? कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इम्प्रेस करने के कुछ नहीं हो। सिर्फ उतना टाइम मोटिवेशन होता भी नहीं है अभी। सिंपल बोलो, एक फैक्ट ये है कि अभी मेरा जो चीफ असिस्टेंट है, उसके बाद का असिस्टेंट वो डिसाइड करता है, मैं करता नहीं। हाँ, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट से ही गेट्स टीम एवरीथिंग। वो है बहुत साल से, उसको पता है कि मैं रिक्वायरमेंट टेम्परमेंट क्या है। कभी-कभी ऐसा भी होता होगा ना सेट पे पहुंच के कि अबे वो लड़का कौन है जो लाइट में काम कर रहा है? पता ही नहीं होता होगा। करेक्ट, ये भी होता है। तो मैं बोला ये असिस्टेंट क्या होने नहीं, वो जो हमारा थर्ड असिस्टेंट है, उसको अभी लास्ट हो गया 15-20 दिन के पहले सर, उसको कोरोना हो गया है। सो अभी तो क्वारंटाइन है। दूसरे को ले उसके गए। रिप्लेसमेंट पे आया है, काम करता है किसी और दूसरे डीओपी के साथ काम वाम करता है, तो फ्री डेज में हमारे साथ आ रहा है। ठीक, सो ऐसा भी होता है। बट अगेन पीपल, लॉट ऑफ पीपल आई गेट कॉल फ्रॉम। पर वही मैं बोल रहा क्या हो रहा है ना, अभी जिनके लोगों के मेरे को फोन आते हैं, उसके 90% कहीं ना कहीं फिल्म स्कूल पास आउट होते हैं। वो प्रसाद हैदराबाद से हो, प्रसाद चेन्नई से हो, चेन्नई के दूसरे हो, माजिम से हो, हुस्तिंगवुड हो, एसआरएफटी हो, जहां से भी हो, नोएडा से हो, पर कुछ ना कुछ किया है। कोर्स किया है, कुछ किया है। तो ऐसे रेयरली होता है एक आध जिन्होंने कुछ किया नहीं है। तो बहुत स्ट्रगल होता है फिर उनके, क्योंकि जो लोग पढ़ लिख के जो ऑलरेडी 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप उनको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं कि ये बंदा जो पढ़ा है या काम किया है, उसने तो 2 साल दिए हैं ना उसके लिए, जो भी है 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो ऑब्वियसली उनका एक एडवांटेज होता है। फिर उनको एक बेसिक चीज पता है, आप कुछ काम बोलोगे तो कुछ कर, क्योंकि आपको काम बोलने के बाद वो टेक्निकली सामान भी अगर सिखाना पड़े वो मुश्किल होता है। वो हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं होता है, कि हमारे पास ना टाइम होता है, ना वो ओरिएंटेशन पेशेंस रहता है अपना। हाँ, तो उससे क्या होता है कि जो भी आए उससे इसकी, हाँ ऑब्वियसली फिर नहीं तो अगर नहीं भी आए तो ऐसा नहीं कि नहीं आके कोई हो नहीं सकता है, बट एटलीस्ट देन थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ डोंट जाएगा और एक्सपेक्ट कुछ मच कि नहीं। आप टैग ऑन हो जाए सर आप। हाँ नहीं, आप एक एडवांटेज है कि आप कोशिश करो जितना भी पॉसिबल, एटलीस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए बोलूंगा कि कोशिश करो जितना भी पॉसिबल हो किसी भी किस्म के शूट पे जाने के लिए, सेट पे रहने के लिए। आपको कुछ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बट एक चीज है, फिल्म इंडस्ट्री में आपको खाना मिलेगा। सो आप पहुंच गए तो आपका खाना पीना चाय नाश्ता लंच डिनर ब्रेकफास्ट हो तो जाएगा। ऐसे आप भूखे रहोगे। हाँ, आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, बट आपको बाकी आपका सर्वाइवल देख के अगर आप पहुंच सकते हो, क्योंकि वही मैं बोल रहा था ना कि ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व तभी कर पाओगे जब वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जाओगे रहोगे और उसके बाद ना
हाँ, और बुत बन के कोने पे खड़े मत हो जाओ, डोंट बी अ स्टैचू। वहां पर जो भी है, जो एक लाइट बॉय लेबर काम करता है, उसको भी एक क्राफ्ट पता है, वो बंदा 10 साल से वो चीज कर रहा है। ऐसे बीए डीओपी पे उसमें मुझे कुछ चीज पता नहीं है, क्योंकि वो उसका लेबर पार्ट का काम है, उसका जॉब है वो। तो उसके पास जाके आप उसके पास जाके बातें हो करो, जाओ, समझो कुछ। वो आपको कुछ, सब लोग कुछ ना कुछ सिखाएगा, क्योंकि सबको। कुछ नहीं होगा तो उसको हाथ में उसका सामान में भी हाथ लगा दे, वो खुश है कि चल एक बंदा हेल्प कर रहा है। तो उसके 2 सवाल होंगे, उस 2 सवाल का जवाब दे देगा। वो 2 सवाल आपको दो एक्सपीरियंस गेन कराएगा। सो दैट इज अ ऐसे आप लर्निंग प्रोसेस सीखोगे अगर एक्चुअली। आप, करेक्ट। और कुछ शॉर्टकट नहीं होता है। हम एटलीस्ट सिनेमाटोग्राफी में तो आप उम्मीद भी मत करो कि आपने कुछ कर लिया, बिना कोर्स भी कर लिया और आया आप 6 महीने में आपको कोई कुछ काम दे देगा। You have to give your time because you have to earn that some experience. इसको पार्ट टाइम हॉबी की तरह नहीं ले सकते कि चलो सिनेमेटोग्राफी करता हूँ, साथ में ये करता रहता फुल हूँ, टाइम होगा तो देखा जाएगा, वैसा नहीं कर सकते इसमें। सब फुल टाइम थे। नहीं, सब फुल टाइम डेडिकेट। जो आज कुछ भी नहीं है तो मैं आया इसीलिए हूँ। अगर आपको वो डेडिकेशन है, ये भी होता है। और एक चीज क्या होता है, सिंपल और एक एग्जांपल, हम भी कैसे जज करते हैं। कोई लड़का अगर हमें फोन कर रहा है ना, तो हम बोलते हैं कि ठीक है अभी नहीं, अगले महीने वापस फोन करो, अभी तो टाइम नहीं है, या नहीं मिलने के लिए भी हुआ तो ठीक है। तो हम देखते हैं, फिर वेट करते हैं 6 महीना तक वो कितना बार फोन कर रहा है, लगा हुआ है कि नहीं। तो उसके है कि वो ऐसा नहीं है कि वो घर पे पापा का तो बिजनेस है, या कोशिश किया एक आध महीने में नहीं मिला तो जाकर मैं बिजनेस चला कर जाता लूंगा। हूँ। तो हम भी उनको एंटरटेन नहीं करते। हम भी चाहते हैं जो लोग मर मर के आ रहे हैं उनके लिए आप उनको साथ दो ना, कि और जिनके इतने सालों में मेरे ख्याल से बच्चे के एटीट्यूड से पता भी चल जाता है कि ये सीरियस है भी कि नहीं है। बात जैसे करेगा ना, आपको पता चल जाएगा ये टिकेगा नहीं, ये 2 महीने भाग जाएगा। वो बहुत कुछ दिनों में पता चल जाता है बहुत लोगों के साथ। तो वही, झूठ नहीं बोल सकते आपकी, नहीं मैं ट्राई करता हूँ, बस सिंसियर दिखाऊंगा अपने आप को। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी, क्योंकि जो जैसे आप 15 साल का एक्सपीरियंस है, आप हजारों लड़कों से मिले होंगे जो आते होंगे सेट पे, सर काम दे दो, यू कुड जज कि ये लड़का टिकेगा, ये लड़का 2 महीने के लिए ग्लैमर में आया, भाग जाएगा कुछ टाइम के बाद। वो दैट यू कैन जज, आई थिंक। करेक्ट। तो वो पता चल जाता है, और उनके भी सीखने की काम से हाँ। तो एक सिंपल एक बॉटम लाइन ये है, मीडिया इज नॉट ए ऑल्टरनेटिव टू फॉर एनी अदर प्रोफेशन। फिल्म मेकिंग, फिल्मों में आना है, फिल्म इंडस्ट्री में आना है। फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट ए की कोशिश करते कुछ नहीं होता हमारे लाइफ में, ये इज अदर वे। ये फुल टाइम डेडिकेटेड जॉब है, जिसके लिए सालों देना पड़ता है। उसके बाद अगर आप ठीक से नहीं दो और सालों बर्बाद कर दे तो आप कहीं के नहीं रहते। सो रैदर वो लिख के आओ कि ये जिंदगी भर का कमिटमेंट है। आपको सक्सेस कितना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बट करना आपको यही है। that has to be the mindset. हाँ, ये माइंडसेट अगर है और ये अगर है तो हो जाता है, कुछ नहीं आप कर लेते हो। मेरे जैसा मीडियोकर आदमी भी कर लिया है। चलिए, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी देर हमने आराम से बात की। आपने बहुत सारी चीजें बताई और बहुत, मुझे लगता है, हेल्प करी उन लड़कों को जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि सिनेमेटोग्राफर कैसे बने, या सिनेमेटोग्राफी में क्या करे, कैसे इस फिल्म स्कूल जाना है नहीं जाना है, सबसे बड़ा सवाल है जो मुझसे लोग पूछते थे, उसका भी आपने काफी डिटेल में जवाब दिया। तो थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, और मिलते हैं जल्दी मुंबई में। श्योर। चलिए, बाय बाय। नाइस टॉकिंग टू यू। बाय, थैंक यू।